हेलो दोस्तों। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कुरकुरे मोमोज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए कुरकुरे मोमोज़ बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। कुरकुरे मोमोज़ बनाने के साथ साथ ही हम स्पाइसी मोमो चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें कि एक बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है। तो इन सारी सब्जियों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। जिस तरीके से हमने किया है, आपको इसी तरीके से सारी सब्जियों को चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है और सब्जी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मोमो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 चम्मच जितना लिया है मक्खन। मक्खन को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही मक्खन गर्म हो जाएगा, हम इसमें लहसुन और अदरक को डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक और लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। हमने 5 बड़े टमाटर लिए हैं। आपको जितनी क्वांटिटी में चटनी बनानी है उसी हिसाब से आप टमाटर ले सकते हैं। तो टमाटर को हमें अच्छे से भून लेना है। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। दस से 12 मिनट हमने टमाटर को अच्छे से भून लिया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी मोमोज़ बनाएं, चटनी मार्केट से बिल्कुल भी ना ख़रीदें। मार्केट में जो भी चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। और आप घर पे अगर मोमो चटनी बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से स्पाइसी रख सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च को पानी में भिगो के रखा था, तो हम इसी के साथ लाल मिर्च भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सारी चीज़ों को लगभग 15 से 20 मिनट पकाया है और इसी के साथ हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। जितनी थिकनेस आपको चटनी की रखनी है, आप उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट और पकाएंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है, जिसमें हम थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। तो हमारा मक्खन गर्म हो चुका है, तो हम सारी चीज़ें मक्खन में डाल देंगे और इसे थोड़ा हमको भून लेना है। तो इधर हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है। बस इसको हमें ठंडा करके पीस लेना है और हमारी मोमो की चटनी तैयार हो जाएगी। तो हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। हमने 2 बड़े प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज को भी हम इसी के साथ डाल के और थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद जो हमने सब्जियां चॉप करके रखी थी, हम सारी सब्जियों को कढ़ाई में डाल देंगे। सारी सब्जियों को हमें 5 से 6 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेना है। आपको बता दूं कि मोमो की जो हम स्टफिंग बनाते हैं, उसमें हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना होता है। आप सब्जियों को जितना कम भूनेंगे उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। तो खड़ी खड़ी सब्जियां जब हम मोमो भरते हैं तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो ये हमने सोयाबीन का चूरा लिया है, जिसको हमने पानी में भिगो के रखा था। तो सोयाबीन का चूरा भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो सोयाबीन के चूरे की जगह आप पनीर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे घर पे चीज़ें अवेलेबल थी, हमने उसी से मोमोज़ आज बना के तैयार किए हैं। क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम आज मोमो बनाएंगे, लेकिन अचानक से मन किया तो हमने बना लिए। तो ये हमने सब्जियों को भून लिया है और इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे कि जो हमारी स्टफिंग है उसका स्वाद दुगना हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने अजीनामोटो लिया है, तो 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अजीनामोटो। और ये लिया है हमने मसाला मैजिक, जो कि इसके स्वाद को दुगना कर देगा। और इसमें डालेंगे हम वाइट विनेगर 1 ढक्कन। और ये लिया है हमने एवेरेस्ट का डार्क सोया सॉस, तो थोड़ा सा हम डार्क सोया सॉस भी इसमें ऐड कर देंगे। और स्वाद अनुसार हम डालेंगे नमक। तो हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी मोमो की स्टफिंग कितनी खिली खिली बनी है। तो ये देखिए आप। तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और स्टफिंग को रख देंगे साइड में। तो अब चलते हैं चटनी की ओर। तो हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है, तो मिक्सर जार में डाल के हम इसको पीस लेते हैं। तो हमारी मोमो चटनी बनके तैयार हो चुकी है। हमने इसमें तड़का नहीं लगाया है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। हमने इसको सिंपल ही रखा है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मैदा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ऑयल और इसका हम डो लगा के तैयार कर लेंगे। याद रहे हमको इसका डो ना तो ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ज़्यादा लूज। तो पानी डाल के हम इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो हमारा डो लग के तैयार हो चुका है। तो इसे रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मैदा और इसी में हमने 1/4 कटोरी अरारोट भी मिक्स कर लिया है। तो 1 पिंच हम डालेंगे इसमें फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें और नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने डाला है थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर और पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। याद रहे हमको जो घोल हम बना के तैयार करेंगे वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने मोमो भर के तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक छोटी लोई ली है और इसे हम बेल लेते हैं। हम जो मोमो बनाने के लिए पूरियाँ बनाएंगे वो ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली। तो ये हमने पूरी बना के तैयार कर ली है और जो हमने स्टफिंग बना के तैयार की थी 1 चम्मच स्टफिंग हम सेंटर में रखेंगे और इसके किनारों पर हम पानी लगा देंगे ताकि जब हम मोमो को सील करें तो ये खुले ना। दोनों तरफ के किनारों को एक दूसरे के ऊपर प्लेटेड करते हुए हम इसे सील कर देंगे। मोमो की ये वाली जो शेप हम बनाते हैं ये बहुत इजीली बन जाती है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तो हमारे मोमो बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जो हमने मैदे का घोल बना के तैयार किया था, पहले हम मोमो के ऊपर मैदे के घोल की कोटिंग करेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हम इस पे कुरकुरे की कोटिंग कर देते हैं। हमने कुरकुरे को क्रश करके ले लिया है और इसके ऊपर हम कुरकुरे की कोटिंग कर देंगे। साइड में हमने एक कढ़ाई में ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम मोमो को फ्राई कर लेते हैं। हमें इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए आप, हमने मोमो को अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये गोल्डन हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं। अगर आप इस तरीके से मोमोज बनाएंगे तो आप मेरा यकीन मानिए आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमो आराम से बना सकते हैं। ये देखिए आप, हमारे कुरकुरे मोमोज बनके तैयार हो चुके हैं।
जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उससे कई ज़्यादा गुना इनका स्वाद है। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। ये देखिए आप, हमारे मोमो बनके तैयार हो चुके हैं। जो हमने मेयोनेज़ बनाया है ये भी हमने खुद बनाया है। और आप ये देखिए कितना क्रंची है ये। तो इस तरीके से अगर आप मोमोज़ बनाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा शानदार मोमोज़ खुद बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय।